नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत की सांस। जाने क्या है ये मामला। क्या थी राहुल सोनिया की कोर्ट से गुहार। जी हां, नेशनल हेराल्ड एक अखबार जिसकी नींव आजादी की लड़ाई के दौर में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। प्रधानमंत्री बनने से भी पहले भारी आर्थिक बोझ तले दबकर बंद हो गया। अखबार पर तब तक 90 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज चढ़ चुका था और सदियों की विरासत कुछ ही पन्नों में सिमट गई। 4 साल बाद 2012 में राजनीति और कानून का तूफान उठा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर यंग इंडियंस नाम की एक कंपनी बनाई गई, जिसके जरिए नेशनल हेराल्ड का केस खरीदा गया। इसी केस में मिली ताजा अपडेट के अनुसार नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है। ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल और यंग इंडियन के शेयर ट्रांसफर को लेकर है। चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़े हर सवाल के जवाब। दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार 16 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से गांधी परिवार के खिलाफ दायर शिकायत कानून के तहत मान्य नहीं है, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत किसी शेड्यूल्ड अपराध से संबंधित एफआईआर पर आधारित नहीं थी। स्वामी का दावा था कि इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे और यहीं से शुरू हुआ ये विवाद, जिससे नेशनल हेराल्ड को एक अखबार से ज्यादा एक सियासी युद्ध का मैदान बना दिया गया। ये सिर्फ एक बंद हुआ अखबार नहीं था, बल्कि इतिहास, राजनीति और सत्ता के टकराव की कहानी थी, जो आज भी अदालतों और बहसों में जिंदा है। ईडी की जांच साल 2014 में शुरू हुई थी। ये जांच कांग्रेस पार्टी, एजेएल और वाईआईएल के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर केंद्रित थी। एजेंसी का आरोप है कि गांधी परिवार और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने पर्सनल फायदे के लिए एजेएल की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल करने की एक योजना बनाई थी। हाल ही में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत एजेएल से जुड़ी लगभग 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों का कब्जा करने की कार्रवाई शुरू की है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी।